ये गांव किसी रहस्य से भरी थी, क्योंकि यहाँ से भागने की कोशिश करने वाले इंसान को चौराहे पर लटका दिया जाता था। एक एक्सीडेंट के बाद जब इस सीक्रेट एजेंट की आंख खुलती है तो वह खुद को इसी अजीब से टाउन में पाता है। पर टाउन के लोगों को यह नहीं पता था कि दुनिया करीब 2000 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी और बाहर अजीब से म्यूटेंट्स घूम रहे थे। इसी टाउन से एक ट्रक ड्राइवर भागने की आखिरी कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ ऊंची ऊंची वॉल्स थीं ताकि कोई भी भाग न सके। गुस्से में आकर वह ट्रक को फुल स्पीड पर ले जाता है और सीधा वॉल से टकरा देता है। धमाके के साथ वॉल टूट जाती है। वह बाहर निकलकर खुशी मना ही रहा था कि तभी अचानक कुछ म्यूटेंट्स आकर उसे जिंदा खा जाते हैं। इसी बीच एक म्यूटेंट की नजर ट्रक के नीचे बने गैप पर जाती है, जहां से वह टाउन के अंदर घुस सकता था। वह ट्रक के नीचे से अंदर आने की कोशिश करते हुए जोर से चीखता है और फॉरेस्ट एरिया की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक एक कार तेजी से आकर उसे बुरी तरह कुचल देती है। कार में कोई और नहीं बल्कि ईथन था। कुछ देर पहले ईथन को ट्रक के गायब होने की खबर मिल गई थी और सीसीटीवी फुटेज चेक कराने के बाद वह आइसोलेशन वॉल की तरफ निकल पड़ा था। रास्ते में उसकी नजर अचानक हैरोल्ड पर पड़ गई थी। वह हैरोल्ड को किसी तरह पकड़ लेता है और उसे मार मार के सच्चाई उगलवा लेता है। इसके बाद वह तेजी से वॉल की ओर बढ़ने लगता है। ईथन म्यूटेंट को कई गोलियां मारकर खत्म कर देता है और फिर ट्रक के टायर पंचर कर देता है, जिससे जो म्यूटेंट्स ट्रक के नीचे से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे वे तुरंत वहीं कुचलकर मारे जाते हैं। थोड़ी देर बाद रिपेयर टीम और डॉक्टर जेंकिंस भी वहां पहुंच जाते हैं। जेंकिंस तुरंत दीवार की मरम्मत का काम शुरू करवा देता है। इसी दौरान ईथन को पता चलता है कि जेंकिंस हैरोल्ड और केट के बाकी साथियों को रूल्स तोड़ने के लिए मौत की सजा देना चाहता है, लेकिन ईथन के लिए यह तरीका बिल्कुल गलत था, क्योंकि केट और उसके साथी बस इस टाउन से बाहर निकलना चाहते हैं और ये काम ईथन ने भी एक समय पे किया था, पर उन्हें बाहर की सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। केट के साथी अभी भी टाउन में छिपे हुए हैं और ईथन सबसे पहले उन्हें ढूंढना चाहता था, लेकिन जेंकिंस को ईथन का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता और दोनों के बीच एक बार फिर जोरदार बहस हो जाती है। बहस खत्म होते ही ईथन सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है और हैरोल्ड को घसीटकर इंटेरोगेशन रूम में ले जाता है। वहां पहुंचकर वह उससे उसके बाकी साथियों का पता पूछने लगता है, पर हैरोल्ड कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देता है। तभी ईथन उसे वे तस्वीरें दिखाता है जिसमें म्यूटेंट्स ने उसके साथी को कच्चा चबा लिया था। इन्हें देखते ही हैरोल्ड के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि ईथन जो भी बोल रहा है वह बिल्कुल सच है। उसे अंदाजा हो जाता है कि अगर उसके साथियों ने बॉम्ब ब्लास्ट से वॉल तोड़ दिया तो पूरा इंसानियत विलुप्त हो जाएगा। यही सोचकर हैरोल्ड तुरंत अपने बाकी बचे 14 साथियों के नाम कागज पर लिखकर ईथन को दे देता है। ईथन नामों की लिस्ट लेकर तुरंत जेंकिंस के बेस पर पहुंचता है और मॉनिटरिंग एरिया में जाकर उन सभी लोगों की लोकेशन ट्रेस करने को कहता है। शुरू में लगता है कि सभी 14 एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ सेकंड बाद पता चलता है कि वे सबने अपने ट्रैकर्स वहीं बार में छोड़ दिए थे। इसका मतलब था कि वे 14 के 14 लोग टाउन में आजाद घूम रहे थे और वह भी बॉम्ब लेकर। यह देखकर ईथन की टेंशन और बढ़ जाती है। इसी बीच टीवी स्क्रीन पर अचानक एक और मुसीबत दिखाई देती है। हॉस्पिटल के बाहर ईथन का बेटा बेन और मेगन फर्स्ट जनरेशन वाले बच्चे, जिनको वेवर्ड पाइन्स और आउटसाइड वर्ल्ड की सच्चाई पहले से पता थी, उन्हें भड़का रही थी ताकि टाउन का कंट्रोल वो अपने हाथों में ले ले। असल में कुछ समय पहले जब ईथन का बेटा बेन होश में आ गया था, मेगन उसके पास पहुंचकर उसे ईथन के खिलाफ भड़काने लगती है। वह बेन को ऐसे समझाती है जैसे ईथन की नरमी की वजह से केट और उसके साथियों ने रूल्स तोड़ा और इसी कारण टाउन लगातार खतरे में है। शुरुआत में बेन उसकी बात नहीं मानता, मगर तभी उसे एक भयानक खबर मिलती है कि एमी, जो ब्लास्ट में बच तो गई थी, उसके दिमाग पर गंभीर चोट आई थी। अचानक इंटरनल ब्लीडिंग के वजह से डॉक्टर्स को तुरंत उसकी ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी। यह सुनकर बेन का गुस्सा फूट पड़ता है और वह मेगन की सारी बातें मान जाता है। प्रेजेंट टाइम में मेगन कई स्टूडेंट्स को अपने साथ हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा कर लेती है और वे सब यही मानने लगते हैं कि जब तक वे खुद जाकर जेल में बंद रूल ब्रेकर्स को नहीं मारेंगे, टाउन सुरक्षित नहीं होगा। अब वहां मौजूद 3 फर्स्ट जनरेशन का ग्रुप तुरंत बनता है और वे पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। स्टेशन पहुंचकर वे सबसे पहले वहां के मैनेजर को अपनी पकड़ में ले लेते हैं ताकि कोई उन्हें रोक न सके। इसके बाद स्टेशन की गन लेकर वो लोग सीधे लॉकअप की तरफ बढ़ते हैं। वहां पहुंचते ही वो एक एक करके सभी कैदियों को बाहर आने का आदेश देते हैं। ये देखकर केट उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उनमें से एक लड़का गन के पीछे वाले हिस्से से केट पर वार करता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। इसके बाद वे हैरोल्ड को भी बाहर आने के लिए कहते हैं। हैरोल्ड और उसके साथियों को जमीन पर बैठाकर केट की आंखों के सामने ही एक एक करके सभी को शूट कर दिया जाता है। अपने सभी साथियों को मरते हुए देखकर केट पूरी तरह टूट जाती है। उसी वक्त वह लड़का केट को भी जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से ईथन आकर उस लड़के को शूट कर देता है। इसके बाद ईथन बाकी सभी लड़कों को जेल के अंदर बंद कर देता है। फिर जब ईथन केट से बात करने जाता है तो केट बेहद दुखी होती है और चाहती है कि ईथन खुद ही उसे मार दे।
ईथन उसे समझाने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी वहां टेरेसा पहुंच जाती है। असल में टेरेसा इस बार ईथन और केट दोनों को कुछ बहुत जरूरी दिखाना चाहती थी। थोड़ी देर पहले जब टेरेसा बेन से मिलने हॉस्पिटल गई थी तो पैम अचानक उसे चुपचाप एक तरफ ले गई। वहां पैम ने टेरेसा को एक जगह का एड्रेस और एक की कार्ड दिया। इसके बाद टेरेसा उस टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर जाती है। जाने से पहले उसने वहां लगे सीसीटीवी कैमरा को खराब कर दिया था। उस झोपड़ी के अंदर एक बेसमेंट था जहां नीचे जाने पर एक रास्ता बना हुआ था। वहीं पर की कार्ड लगाने की जगह थी। जैसे ही टेरेसा ने की कार्ड का इस्तेमाल किया, उसके सामने एक बेहद खतरनाक सच्चाई आ गई। प्रेजेंट टाइम में टेरेसा, ईथन और केट को वह सच दिखाना चाहती थी। वे दोनों टेरेसा के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं। अंदर जाने के बाद वहां एक कंप्यूटर के अंदर उन्हें कई लोगों की वीडियो फाइल्स मिलती हैं। ये वीडियोस उन लोगों की थीं जो पहले किसी तरह इस टाउन से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। इन वीडियोस में दिखाया गया था कि बाहर निकलने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया की तबाही को अपनी आंखों से देखा था। इन वीडियोस को देखने के बाद ईथन को पूरी तरह समझ आ जाता है कि पैम अब खुद भी टाउन के लोगों के सामने सच्चाई लाना चाहती है और इन वीडियो फाइल्स की मदद से ये काम आसानी से किया जा सकता था। इसी वजह से पैम ने टेरेसा को यहाँ भेजा था। अब इन वीडियोस को देखने के बाद केट और टेरेसा दोनों को ही ईथन की बातों पर पूरा भरोसा हो जाता है। वे भी फैसला करते हैं कि अब वे गांव वालों के सामने पूरी सच्चाई लाने में ईथन का साथ देंगे। उन्हें यह भी समझ आता है कि जेंकिंस खुद को इस जगह का भगवान समझने लगा है। यही वजह थी कि जेंकिंस किसी भी हालत में सच्चाई को सबके सामने नहीं लाना चाहता था, क्योंकि अगर लोगों को सच्चाई पता चल जाती तो वे उसके बनाए रूल्स को मानना बंद कर देते। और अगर आपको इस टाउन के रूल्स नहीं पता तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब लोगों को पूरी सच्चाई बताने के लिए ईथन एक प्लान डिसाइड करता है। ईथन सीधे जेंकिंस से मिलने पहुंचता है। वहां ईथन जानबूझकर ऐसा दिखाता है जैसे वह भी केट की गलतियों के लिए उसे जिम्मेदार मानता हो। वह जेंकिंस को यह भी कहता है कि केट को सभी लोगों के सामने जान से मार देना चाहिए। ईथन की यह बात सुनकर जेंकिंस काफी खुश हो जाता है और उसे अपना एक मोबाइल देता है जिससे एक साथ पूरे टाउन के लोगों के घर कॉल की जा सकती थी। ईथन तुरंत कॉल करता है और सभी लोगों को उस जगह बुला लेता है जहां रूल तोड़ने वालों को सबके सामने मौत की सजा दी जाती थी। कॉल मिलते ही बहुत सारे लोग स्टेज के पास पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर में ईथन भी केट को लेकर स्टेज पर चढ़ जाता है। वहां वह जानबूझकर केट की गर्दन पर छुरी रख देता है ताकि सबको लगे कि वह सच में उसे मारने वाला है। लेकिन अगले ही पल ईथन छुरी नीचे कर देता है और केट के साथ मिलकर टाउन की असली सच्चाई सबके सामने बताना शुरू कर देता है। ईथन और केट मिलकर लोगों को बाहर की दुनिया की सच्चाई के बारे में भी बता देते हैं। ये सब सुनते ही टाउन वालों के होश उड़ जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वे अब तक एक झूठ में जी रहे थे। ऐसे में ईथन लोगों से पैनिक न करने को कहता है। हालांकि उस वक्त ज्यादा लोग ईथन और केट की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन केट के कुछ फॉलोअर्स जो उसे अपना लीडर मानते थे उसके मुंह से ये सब सुनने के बाद पूरी तरह यकीन कर लेते हैं। तभी मेगन भीड़ के बीच से निकलकर ईथन को झूठा साबित करने की कोशिश करती है, मगर ईथन उल्टा उसे ही सबके सामने गलत साबित कर देता है। ये सारी चीजें जेनकिंस अपने मॉनिटर रूम में बैठकर देख रहा होता है। ये सब देखकर जेनकिंस को इतना गुस्सा आता है कि वह पूरे टाउन की बिजली के साथ साथ आइसोलेशन वॉल की बिजली भी बंद कर देता है। जैसे ही बिजली जाती है, एक म्यूटेंट वॉल पर चढ़कर टाउन की तरफ आने लगता है। असल में जेनकिंस का प्लान यही था कि वह इस वक्त टाउन के सभी लोगों को मरवा देगा और बाद में कुछ नए लोगों के साथ इस टाउन को दोबारा बसाएगा। थोड़ी ही देर में ईथन और बाकी लोगों को भी यह बात समझ आ जाती है, इसलिए ईथन सभी की जान बचाने के लिए उन्हें वापस उसी बेसमेंट में ले जाने का फैसला करता है। इसके लिए वह सबसे पहले टेरेसा को बेन और एमी को हॉस्पिटल से लाने के लिए भेजता है। वहीं खुद ईथन गांव वालों के साथ पहले पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करता है ताकि लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ हथियार दिए जा सकें। इसी बीच अब तक रीडिंग के हिसाब से 6 म्यूटेंट किसी तरह वॉल को क्रॉस कर चुके होते हैं और उनके पीछे म्यूटेंट की एक बड़ी फौज तेजी से आइसोलेशन वॉल की तरफ बढ़ रही होती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद ईथन को केट के साथियों की वजह से कुछ बॉम्ब भी मिल जाते हैं और वह केट और उसके साथियों को कई हथियार दे देता है। इसके बाद ईथन तुरंत वहां से हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। वहीं जेल में बंद बच्चे केट से उन्हें फ्री करने को कहते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हीं बच्चों ने केट के पति और उसके कई साथियों को जान से मार दिया था, इसलिए केट उन्हें छोड़ने के बजाय वहां से चली जाती है। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब आपको कहानी पसंद आ रही है, इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। अब वहीं दूसरी तरफ टेरेसा अस्पताल पहुंच चुकी थी। वहां डॉक्टर ने अस्पताल का बैकअप पावर ऑन कर रखा था, जिससे कुछ देर तक सब नॉर्मल चल रहा था। पावर चेक करने के लिए डॉक्टर बेसमेंट की तरफ जाता है। तभी अंधेरे से एक म्यूटेंट निकलकर उसकी गर्दन तोड़ देता है। इसके बाद वह म्यूटेंट हॉस्पिटल में मौजूद बाकी लोगों को ढूंढने लग जाता है। जैसे ही टेरेसा को इस खतरे की भनक लगती है, वह तुरंत बेन के पास जाती है और उसे जल्दी चलने को कहती है। इसके बाद वह एमी को भी उठाती है और तीनों अपनी जान बचाने के लिए पास के एक रूम में घुस जाते हैं। वहां विंडो बंद करने की कोशिश के दौरान अचानक एक म्यूटेंट टेरेसा का हाथ पकड़ लेता है। टेरेसा पास में रखा एक इंजेक्शन उठा लेती है और म्यूटेंट पर हमला कर देती है। इसी बीच पीछे से ईथन वहां पहुंच जाता है और गोली मारकर उस म्यूटेंट को खत्म कर देता है।
इसके बाद ईथन बिना वक्त गंवाए अपनी पूरी फैमिली और एमी को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। उधर टाउन में हालात और भी ज्यादा बिगड़ चुके होते हैं। कई म्यूटेंट टाउन के अंदर घुसकर लोगों पर हमला करने लगते हैं और बहुत से टाउन वालों को मार देते हैं। तभी केट अपने बाकी साथियों के साथ वहां पहुंचती है। वे सभी मिलकर लगातार म्यूटेंट पर फायर करते हैं, जिससे कुछ म्यूटेंट मारे जाते हैं और बाकी टाउन वालों को भागने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर लोग धीरे धीरे उस टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान लड़ते लड़ते केट की सारी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। मजबूरी में वह अपनी जान बचाने के लिए पास के एक घर में चली जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां की छत तोड़कर एक म्यूटेंट अंदर घुस आता है। केट उस वक्त इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि वह अपने हाथों से म्यूटेंट के सिर पर लगातार वार करती है और उसे मार डालती है। जब केट बाहर निकलती है तब तक कई लोग मारे जा चुके होते हैं। साथ ही म्यूटेंट अब इंसानों की गंध सूंघते हुए सीधे बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन म्यूटेंट के वहां पहुंचने से पहले ही ईथन अपनी फैमिली और एमी के साथ बेसमेंट पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद केट भी वहां पहुंच जाती है। इसके बाद सभी मिलकर बेसमेंट के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। अब ईथन मेगन से पूछता है कि बेसमेंट में मौजूद टनल आखिर कहां जाती है। शुरुआत में मेगन कुछ भी बताने से मना कर देती है, लेकिन तभी बेन सबके सामने बताने लगता है कि मेगन ने स्कूल में उन्हें क्या क्या सिखाया था और अब वह लोगों की जान बचाने के बजाय उनकी जान खतरे में डाल रही है। बेन की बातें सुनकर मेगन को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। आखिरकार वह सच बता देती है कि वह टनल असल में सीधे कंट्रोल बेस तक जाती है। वहां पहुंचने के बाद सभी लोग पूरी तरह सेफ हो सकते थे। मेगन इसके साथ ही वहां मौजूद लिफ्ट का कोड भी बता देती है। हालांकि मेगन खुद बेसमेंट में ही रुकने का फैसला करती है। उसके मुताबिक जेल में बंद स्टूडेंट्स किसी भी वक्त वहां पहुंच सकते थे और ऐसे में बेसमेंट का गेट खोलने के लिए किसी का वहां मौजूद रहना जरूरी था। वहीं दूसरी ओर जेल में बंद बच्चों के पास अचानक कुछ और बच्चे पहुंच जाते हैं। वे किसी तरह उन्हें जेल से फ्री करवा लेते हैं, लेकिन वे सीधे बेसमेंट की तरफ जाने के बजाय एक सीक्रेट जगह पर पहुंचते हैं। वहां जाकर वे दीवार में लगे एक बटन को दबा देते हैं। बटन दबाते ही उनके सामने एक बहुत बड़ा वेयर हाउस खुल जाता है, जो पूरी तरह से हथियारों से भरा हुआ था। असल में ये सारे हथियार जेनकिंस ने फर्स्ट जनरेशन के लिए पहले से ही छुपा कर रखे थे। ये सब देखकर जेनकिंस मन ही मन बेहद खुश हो रहा होता है, मगर यह सब देखकर पैम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह लगातार जेनकिंस से शहर की पावर वापस ऑन करने को कहती रहती है, लेकिन जेनकिंस को इस बात पर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह अपने गार्ड्स को आदेश देता है कि पैम को तुरंत क्रायो स्लीप में भेज दिया जाए, ताकि जब तक जेनकिंस जिंदा रहे पैम उसे किसी भी हालत में परेशान न कर सके। इसके बाद कुछ गार्ड्स पैम को पकड़कर क्रायो स्लीप चेंबर की तरफ ले जाते हैं, लेकिन उन्हीं गार्ड्स के बीच एक ऐसा गार्ड भी मौजूद होता है जो पैम की बहुत रिस्पेक्ट करता था और वह किसी भी हालत में पैम के साथ गलत नहीं होने देना चाहता था। मगर बाकी गार्ड्स मिलकर आखिरकार डॉक्टर पैम को फिर से क्रायो स्लीप में डाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिफ्ट के पास पहुंचने के बाद ईथन और केट यह फैसला करते हैं कि सबसे पहले वही ऊपर जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऊपर काफी सारे गार्ड्स मौजूद होंगे। ऊपर पहुंचते ही वे दोनों मिलकर सभी गार्ड्स को खत्म कर देते हैं। इसके बाद ईथन वॉकी टॉकी के जरिए सभी सर्वाइवर्स को लिफ्ट से ऊपर आने के लिए कहता है, लेकिन सर्वाइवर्स की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से मजबूरी में ईथन की फैमिली और मेयर को नीचे ही रुकना पड़ता है, जबकि बाकी सर्वाइवर्स लिफ्ट के जरिए ऊपर पहुंच जाते हैं। इधर बेसमेंट में मेगन के पास अचानक बहुत सारे म्यूटेंट्स आने लगते हैं। उन्हें देखकर मेगन काफी डर जाती है, लेकिन ये सारे म्यूटेंट्स सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही ईथन को इस बारे में पता चलता है, वह केट से कहता है कि वह जल्दी से जल्दी डॉक्टर जेनकिंस को ढूंढकर खत्म करे। खुद ईथन अपनी फैमिली और मेयर को बचाने के लिए लिफ्ट से नीचे जाने का फैसला करता है। उसे पता था कि वहां जल्द ही और भी म्यूटेंट्स आने वाले हैं, इसीलिए वह अपने साथ बॉम्ब वाला बैग भी ले जाता है। नीचे पहुंचते ही कई म्यूटेंट्स ईथन की फैमिली की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर बेन अपनी गन से कई म्यूटेंट्स को शूट कर देता है, लेकिन इससे पहले कि म्यूटेंट्स बेन तक पहुंच पाते, ईथन वहां आ जाता है और अपनी एमपी साथ गन से उन सभी म्यूटेंट्स को मार देता है। इसके बाद ईथन अपनी फैमिली के साथ जल्दी से लिफ्ट में चढ़कर ऊपर जाने लगता है, मगर तभी म्यूटेंट्स लिफ्ट वाली वॉल की तरफ भी बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से रास्ते में ही लिफ्ट बंद हो जाती है। अब ईथन अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए सबसे पहले लिफ्ट के ऊपर वाला हिस्सा खोलता है और उन्हें लिफ्ट के ऊपर चढ़ने के लिए कहता है। ईथन दीवार पर मौजूद ग्रिप्स के जरिए सभी को ऊपर चढ़ने को कहता है, लेकिन खुद नीचे ही रुकने का फैसला करता है। जैसे ही उसकी फैमिली ऊपर पहुंच जाती है, ईथन तुरंत बॉम्ब तैयार करना शुरू कर देता है। ये सारी चीजें डॉक्टर जेनकिंस अपने रूम में बैठकर मॉनिटर पर देख रहा होता है और कैमरे के जरिए ईथन को ऐसा करने से मना करता है। उसी वक्त अचानक केट उसके रूम में पहुंच जाती है और उसे आइसोलेशन वॉल की पावर वापस ऑन करने को कहती है। शुरुआत में जेनकिंस इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता,
तब केट उसे शूट करने की धमकी देती है, लेकिन उसी पल पीछे से पैम आकर जेनकिंस को शूट कर देती है और उसे वहीं खत्म कर देती है। असल में पैम को उसी गार्ड ने बचा लिया था जो उसकी रिस्पेक्ट करता था। अब पैम किसी भी हालत में जेनकिंस की डिक्टेटरशिप को और ज्यादा सहन नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से पैम ने आखिरकार जेनकिंस को पूरी तरह खत्म कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ ईथन अपना बॉम्ब पहले ही तैयार कर चुका था। जैसे ही बड़ी संख्या में म्यूटेंट्स लिफ्ट के फ्लोर को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं, उसी पल ईथन बॉम्ब का बटन दबा देता है। जोरदार एक्सप्लोजन के साथ नीचे मौजूद सारे म्यूटेंट्स मारे जाते हैं, लेकिन इस धमाके में ईथन की भी जान चली जाती है। जी हाँ, हमारा हीरो ईथन टाउन के लिए शहीद हो जाता है और उसकी लाइफ की एंडिंग यहीं हो जाती है। इधर बेन नीचे लिफ्ट की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सप्लोजन के इफेक्ट से उसी समय एक लोहे का टुकड़ा आकर बेन के सिर पर लगता है, जिससे वह वहीं पर कोमा में चला जाता है। इसके बाद जब बेन की आंख खुलती है तो वह खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाता है। उसका इलाज कोई और नहीं बल्कि एमी कर रही होती है, जो अब उसी हॉस्पिटल की डॉक्टर बन चुकी थी। बेन को पता चलता है कि वह पूरे 3 साल तक कोमा में रहा था और इन सालों में टाउन के हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। शुरुआत में बेन को इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, लेकिन जब वह अपने कपड़े पहनकर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और नीचे जाता है तो उसे सब कुछ काफी अजीब लगता है। टाउन का माहौल ऊपर से देखने में पहले जैसा ही था, पर तभी अचानक बेन की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां डॉक्टर जेंकिंस की एक बड़ी मूर्ति लगी हुई होती है। उसी के पास कई लोगों की लाशें टंगी होती हैं, जिन्होंने हाल ही में टाउन के रूल्स तोड़ने की कोशिश की थी। ये सब देखकर बेन को सच्चाई समझ में आ जाती है। अब पूरे टाउन पर असल में फर्स्ट जनरेशन वाले बच्चों का राज हो चुका था, जो जेनकिंस को अपना भगवान मानते थे। वही लोग आज भी जेनकिंस के बनाए रूल्स के हिसाब से टाउन वालों को उसी तरह जीने पर मजबूर कर रहे थे। अब बेन को यह एहसास हो जाता है कि ईथन की कुर्बानी के बावजूद टाउन सच में आजाद नहीं हो पाया है, बल्कि हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। और इसी एंडिंग के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है और यह साफ हो जाता है कि आगे चलकर बेन इन सब चीजों को सही करने की कोशिश जरूर करेगा। अब जानना यह था कि क्या बेन अपने पापा के राह पे चल पाएगा और क्या इंसानियत बची रहेगी। अगर आपने इसका बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखा तो आप इधर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब क्या आपको इसका सेकंड सीजन देखना है? अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, और फर्स्ट सीजन कैसी लगी कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर दें, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।